हेलो बच्चे लोग, हाउ आर यू? वेलकम टू माय फिजिक्स चैनल इन यूट्यूब, पिनास फिजिक्स वर्ल्ड। बच्चे लोग, आज का अल्टरनेटिंग करंट का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आरएलसी सीरीज सर्किट विथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चे लोग, ये आरएलसी सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में क्या होता है बच्चे लोग? हर एक सर्किट एलिमेंट में, सर्किट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये सब सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से सब में सेम वैल्यू ऑफ करंट जाएगा। सपोज ये जो तीनों सर्किट एलिमेंट है, इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जा रहा है आई। ठीक है बच्चे लोग, सब में सेम करंट जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर सब में सेम करंट जाएगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर? बच्चे लोग, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर विल बी आई इनटू आर। ठीक है बच्चे लोग, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस? आई इनटू एक्सएल। एक्सएल क्या होता है बच्चे लोग? व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सएल क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है बच्चे लोग, जिसका वैल्यू क्या है? जिसका वैल्यू होता है ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इसका यूनिट होता है ओम। देखो बच्चे लोग, एम्पियर में ओम मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है? वोल्ट। उसी के लिए VL बन गया I इंटू एक्सएल। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस विल बी I इंटू XC। बच्चे लोग, XC क्या होता है? XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका भी यूनिट ओम है, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट भी होता है ओम। ठीक है बच्चे लोग, इसी के लिए एम्पियर इनटू ओम हो गया वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बच्चे लोग, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस, एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना के ऑलरेडी मैं अपना यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर चुका हूं, उसको तुम लोग एक बार देख लो। सबको पता है करंट जो डायरेक्शन में जाता है, ये वाला देखो, ये लाइन को देखो बच्चे लोग, करंट जो डायरेक्शन में जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस भी वही डायरेक्शन में जाता है। क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस में फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, प्योर रेजिस्टेंस में वो 0 डिग्री होता है। उसी के लिए करंट जो डायरेक्शन में जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस भी वही डायरेक्शन में जाएगा। देखो बच्चे लोग, ये जो वोल्टेज ट्रायंगल है, इसको मैं बोलता हूं वोल्टेज ट्रायंगल, इसको मैं बोलता हूं वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है बच्चे लोग, ये वोल्टेज ट्रायंगल को ढंग से देखो। मैं करंट को लिया एक्स एक्सिस में, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस वो किसका डायरेक्शन में जाएगा? करंट का डायरेक्शन में। तो ये वोल्टेज ट्रायंगल में, इन वोल्टेज ट्रायंगल बच्चे लोग, इन वोल्टेज ट्रायंगल देख लो, इन वोल्टेज ट्रायंगल ओ ए क्या बन गया बच्चे लोग? ओ ए बन गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे लोग, तुम लोग पढ़े हो इन ए प्योर इंडक्टेंस करंट लैग्स बिहाइंड, लैग्स मतलब पीछे रहता है, लैग्स बिहाइंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस बाय फेज एंगल 90 डिग्री। देखो ये जो डायग्राम में मैंने बनाया हूं, देखो अगर करंट का डायरेक्शन को एक्स एक्सिस में लेते हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्यों करंट से 90 डिग्री ऊपर है? क्योंकि करंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस से 90 डिग्री पीछे रहता है। और हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा, या करंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस से 90 डिग्री पीछे रहेगा। तो वोल्टेज ट्रायंगल में मैंने क्या हूं, देखो मैं एक्स एक्सिस में करंट लिया हूं, मैं एलॉन्ग ओबी क्यों वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस लिया बच्चे लोग? एलॉन्ग ओबी में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस क्यों लिया? क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, जैसे मैं इधर में बताया, करंट को 90 डिग्री लीड करता है, या करंट वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस से 90 डिग्री पीछे रहता है। उसका चलते मैंने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस को मैंने क्या किया, एलॉन्ग ओबी लिया, जो कि करंट से 90 डिग्री आगे है। ठीक है बच्चे लोग, फिर तुम लोग एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस में क्या पढ़ा है बच्चे लोग? तुम लोग यही पढ़ा है, अगर करंट को हम एक्स एक्सिस में लेते हैं,
नहीं, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस में करंट लीड्स द वोल्टेज, लीड मतलब आगे रहता है, करंट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस बाय फेज एंगल 90 डिग्री। और ऐसा हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस इज लैगिंग बिहाइंड करंट बाय 90 डिग्री। देखो इसमें क्या होता है, अगर करंट को मैं एक्स एक्सिस में लेता हूं तो कैपेसिटेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे रहेगा, या तुम लोग बोल सकते हो करंट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस से 90 डिग्री आगे रहेगा। तो इसी को मैंने रिप्रेजेंट किया हूं वोल्टेज ट्रायंगल में, जहां पर मैंने ओसी को क्या दिखाया बच्चे लोग, ओसी को मैंने दिखाया हूं वीसी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस। क्योंकि देखो ये जो डायग्राम है तुम लोग देख के समझ जाएगा, जो करंट को तो मैंने एक्स एक्सिस में लिया हूं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस से करंट 90 डिग्री आगे है। देख लो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस से करंट 90 डिग्री आगे है। ठीक है बच्चे लोग, अभी क्वेश्चन है, अभी तो हम लोग को समझ में आया कि अगर करंट को एक्स एक्सिस में लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, कौन सा डायरेक्शन में जाएगा वोल्टेज ट्रायंगल में हम लोग को समझ में आ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये जो वीआर वीएल और वीसी इसको मिला कहां से, इसको मिला जो सप्लाइड ईएमएफ हम लोग ई दिए हैं, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो हम लोग दिए हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तीनों पार्ट में डिवाइड हुआ। ये जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई है वो डिवाइड हुआ वीआर में, वीएल में और वीसी में। लेकिन अभी वीआर वीएल और वीसी तो सेम डायरेक्शन में है नहीं, तो उसका चलते क्या होगा, यही जो वोल्टेज है सप्लाइड वोल्टेज ई है, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ वीआर वीएल एंड वीसी। तो हम लोग को बताओ बच्चे लोग, अगर अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो हमारा कंडीशन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। करंट तो सब में सेम जाता है, तो वही करंट को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो आई एक्सी विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आई इंटू एक्सएल। तो आई इंटू एक्सी क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस, आई इंटू एक्सएल क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। तो अभी यहां से हम लोग को समझ में आ गया कि VC इज ग्रेटर देन VL, सो VC इज ग्रेटर देन VL। तो VC एंड VL का जो रिजल्टेंट है, VC एंड VL का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा, अलोंग OD। तो अभी मुझे बताओ बच्चे लोग व्हाट इज OD, OD विल बी VC इज ग्रेटर देन VL, तो OD क्या हो गया, VC माइनस VL, VC माइनस VL। ठीक है बच्चे लोग, यहां से तुम लोग को समझ में आ गया। अभी मुझे देखो ये जो OD है एंड AF है, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा कि अलग होगा बच्चे लोग, AF विल बी इक्वल टू OD व्हिच इज इक्वल टू क्या हो गया, VC माइनस VL। बच्चे लोग ये बन गया VC माइनस VL। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट वोल्टेज देखेंगे जो E है, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ VR एंड VC माइनस VL, उसका चलते रिजल्टेंट वोल्टेज वो किस तरफ जाएगा, अलोंग OF। रिजल्टेंट वोल्टेज विल बी अलोंग, देखो VR और VC माइनस VL का रिजल्टेंट हो गया E, वो जा रहा है अलोंग OF वोल्टेज ट्रायंगल में, तो OF क्या देगा बच्चे लोग, E। सो E हो गया VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चे लोग ये हो गया VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर का रूट ओवर। ये रिजल्टेंट वोल्टेज इसके लिए है क्योंकि वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इनटू दिस सप्लाइड वोल्टेज E गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, VR, VL एंड VC। उसका चलते VR, VL एंड VC का रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू सप्लाइड EMF E। तो हम लोग को एक चीज समझ में आ गया बच्चे लोग कि इसमें जो सप्लाइड EMF है, तुम लोग इसको RMS वैल्यू ऑफ EMF भी बोल सकते हैं, जो सप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका RMS वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL के स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है बच्चे लोग, तो यह तो हम लोग समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, ये तीनों सर्किट एलिमेंट को हटा के अगर एक सर्किट एलिमेंट हम लोग करेंगे, जैसे तुम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो बच्चे लोग, हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है बच्चे लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे निकालते हैं, इसका भी ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट बन जाएगा इंपीडेंस। डीसी सर्किट में जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का चीज को हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। सो आर, एक्सएल और एक्सी का जो रिजल्टेंट वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। सो बच्चे लोग ये डायग्राम को हम लोग अभी कैसे लिख सकते हैं बताओ, ये डायग्राम को हम लोग अभी कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं। देखो वही डायग्राम क्या बन जाएगा बच्चे लोग, अगर आर, एक्सएल और एक्सी को हटा देते हैं
इसमें हम लोग एक ही सर्किट एलिमेंट लिख सकते हैं जेड, जैसे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन गया। और यहां पर हम लोग दे रहे हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चे लोग, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम लोग अभी प्रीवियस पेज में क्या निकाले बच्चे लोग, E इज इक्वल टू सप्लाइड आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इक्वल टू वीआर का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का स्क्वायर का रूट ओवर। वीआर क्या हो गया, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वीएल होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस। वीसी होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस। ठीक है बच्चे लोग, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या करेंगे, इंपेडेंस ट्रायंगल बनाने का कोशिश करेंगे। ये तो हमारा वोल्टेज ट्रायंगल हो गया। अभी इंपेडेंस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, देखो बच्चे लोग, सबको पता है, अभी हम लोग निकाल चुके हैं E इक्वल टू क्या निकाल चुके हैं बच्चे लोग, वी आर का स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वी एल का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है बच्चे लोग। अच्छा, इसमें एक चीज देख लो बच्चे लोग कि E क्या बन जाएगा बताओ, यहां से तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जा रहा है आई, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या बन जाएगा बच्चे लोग, सप्लाइड वोल्टेज E इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इनटू क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट एलिमेंट जेड। बिकॉज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो करंट आई दे रहा है, आर एक्सएल और एक्ससी का अगर इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, उसमें जाएगा आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो E बन जाएगा आई इंटू जेड। तो जेड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग इधर में, इंपीडेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का चीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। ठीक है बच्चे लोग। तो अब मुझे बताओ, E बन गया आई इंटू जेड। ठीक है बच्चे लोग, E बन गया आई इंटू जेड। VR क्या होता है बच्चे लोग, आई इंटू आर का स्क्वायर, मैं बता चुका हूं। VC क्या होता है बच्चे लोग, आई इंटू एक्ससी माइनस आई इंटू एक्सएल, इसका स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चे लोग देखो, आई कट जाएगा, तुम लोग को पता है आई क्यों कटेगा, आई कट जाएगा, इसको आर का बना देता है बच्चे लोग, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया। आई इंटू जेड बन गया, VR बन गया आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया, आई इंटू एक्ससी माइनस आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर। बच्चे लोग सबको पता है इधर में आई तो कांस्टेंट है, तो आई चारों तरफ कट जाएगा, तो इंपेडेंस का वैल्यू क्या निकल जाएगा बच्चे लोग, मैथमेटिक्स तो तुम लोग को मालूम है, आर का स्क्वायर इंटू एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर। इसको हम लोग अभी क्या बनेंगे, इंपेडेंस ट्रायंगल में बना दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंपेडेंस ट्रायंगल। बच्चे लोग देखो, पूरा इक्विवेलेंट है दोनों, पूरा इक्विवेलेंट। देखो पूरा इक्विवेलेंट क्यों है, देखो जेड, ये वाला बन गया जेड, देखो ये वाला, सॉरी ये वाला बन गया जेड, ये वाला बन गया जेड इंपेडेंस। देख लो जेड क्या बन गया, आर का स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर। इसमें देख लो, देखो एक चीज बता रहा हूं, VR से आई को हटा दो, आर बन गया, बिकॉज आई तो सब में कॉमन है, कांस्टेंट है। VR से आई को हटा दो, आर बन गया। VC से आई को हटा दो, क्या बन गया, एक्ससी। VL से देखो, VL से आई को हटा दो, VL क्या होता है, आई इंटू एक्सएल। VL से आई को हटा दो, क्या बन गया, एक्सएल। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, एक्ससी इज ग्रेटर देन एक्सएल, मैं लिख चुका हूं। तो इसका जो रिजल्टेंट हो गया एक्ससी माइनस एक्सएल विल बी अलोंग जेडी। ठीक है बच्चे लोग, एंड जेडी का वैल्यू एमएन का वैल्यू का साथ सेम है, तो ए भी बन गया एक्ससी माइनस एक्सएल। तो ये तो आर है, बिकॉज VR से आई को हटा दो, क्या बन जाएगा, आर। तो अभी मुझे बताओ, जो रिजल्टेंट जो है आर एक्ससी और एक्सएल का, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टाइप का चीज है इंपेडेंस, ये क्या बन गया, जेड इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर का रूट ओवर। इसी को ही हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग इंपेडेंस ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पर इंपेडेंस कैसे निकलता है, रिजल्टेंट ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ VR, VL एंड VC का क्या रिलेशनशिप है हमको पता चल गया। इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे लोग, वो क्या है कि करंट का इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट करंट इक्वेशन। बच्चे लोग जैसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी तरह करंट का इक्वेशन क्या होगा। देखो बच्चे लोग इधर में देखो, जो करंट है, देखो जो करंट है, जो सप्लाइड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ E है, इससे कितना एंगल आगे है, I। तो करंट का इक्वेशन बच्चे लोग क्या हो जाएगा, सबको पता है, कोई भी साइन वेव में पहले मैक्सिमम वैल्यू आता है I नॉट साइन। देखो जो वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, फेज मतलब एंगल है, तो वोल्टेज का जो फेज है एंगल ओमेगा टी, उससे करंट कितना एंगल आगे है, देख लो बच्चे लोग, करंट अभी आगे है, I इज अहेड ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई, बिकॉज साइन के अंदर में जो होता है एंगल, एंगल मतलब होता है फाई। देखो वोल्टेज का एंगल से करंट का जो एंगल है
फाई एंगल आगे है, उसके लिए जो वोल्टेज के अंदर में फेज है ओमेगा टी, करंट का जो फेज एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, बिकॉज फाई एंगल आगे है। तो इसमें जो फेज फाई है, फेज एंगल फाई है, इसको लोग बोलते हैं फेज एंगल फाई। ये फेज एंगल फाई है इज ए लीडिंग फेज, इज ए लीडिंग फेज, क्योंकि अभी करंट लीडिंग फेज, बिकॉज इसको लीडिंग फेज क्यों बोलते हैं? करंट, बिकॉज करंट लीड्स द वोल्टेज, बिकॉज करंट लीड्स द वोल्टेज, बिकॉज करंट लीड्स द वोल्टेज, इसके लिए इसको बोलते हैं लीडिंग फेज, लीड्स द वोल्टेज, सप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और सप्लाइड ईएमएफ बोल सकते हैं हम लोग, सप्लाइड ईएमएफ। सो करंट का इक्वेशन को कैसे निकालते हैं हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे बच्चे लोग? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे मैं बता दे रहा हूं। देखो, सबको पता है E इज इक्वल टू I इंटू जेड। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंटू जेड। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा बच्चे लोग? E नॉट बाई जेड। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पता है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा बताओ बच्चे लोग? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा √2 इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये तो तुम लोग को पता है, रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू तुम लोग को पता है। सो ऐसे भी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकते हैं, और ये वाला मेथड में भी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को निकाल सकते हैं। बच्चे लोग ये एंगल जो फाई है ना, दोनों में देखो, ये दोनों वोल्टेज ट्रायंगल और इंपीडेंस ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है। तो दोनों में मुझे बताओ एंगल जो फाई है, देखो इसमें एंगल फाई करंट वोल्टेज को फाई एंगल लीड किया, इसमें देखो एंगल बिटवीन आर एंड जेड ए भी एंगल है फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये रखता है बच्चे लोग। इसमें दो चीज हम लोग निकालेंगे, एक निकालेंगे cos फाई एंड दूसरा निकालेंगे tan फाई, क्योंकि cos फाई एंड tan फाई का बहुत सिग्निफिकेंस है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एंड cos फाई का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस होता है टू फाइंड पावर इन एसी सर्किट। वो तो हम पावर इन एसी सर्किट का क्लास में तुम लोग को बताऊंगा बच्चे लोग। सुनो, अभी मैं जो बोल रहा हूं कि इसमें दो चीज हम लोग को एडिशनली निकालना है। एक होता है cos फाई, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं, मैं जिस दिन तुम लोग को पावर इन एसी सर्किट पढ़ाऊंगा उसी दिन बोलूंगा मैं क्यों इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है? तो cos फाई क्या हो जाएगा देखो बच्चे लोग, अगर वोल्टेज ट्रायंगल देखेगा तो ये क्या बन जाएगा? VR/E। सबको तो पता है कैसे निकालना है cos थीटा, VR/E। अगर तुम लोग निकालेगा कौन सा, अगर तुम लोग इंपीडेंस ट्रायंगल देखोगे तो ये क्या बनेगा? R/Z। सो cos फाई निकालने का दो फॉर्मूला है इसमें। क्या फॉर्मूला? अगर वोल्टेज ट्रायंगल को तुम लोग लेते हो तो VR/E, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो cos फाई क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। उसी तरह इंपीडेंस ट्रायंगल में भी cos फाई क्या बनेगा? R/Z। इसमें और दो चीज भी निकाला जाता है, और एक चीज भी निकाला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं tan फाई। देखो बच्चे लोग, वोल्टेज ट्रायंगल में tan फाई क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या बन गया बच्चे लोग? VC माइनस VL बाई क्या बन गया? VR। तो इसमें देखो VC क्या होता है? I इंटू XC। VL क्या होता है? I इंटू XL। VR क्या होता है? I इंटू R। दैट इज इक्वल टू अगेन XC माइनस XL बाई R। देखो सेम चीज तो वाला इंपीडेंस ट्रायंगल में भी है ना, देख लो इंपीडेंस ट्रायंगल में tan फाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर XC माइनस XL डिवाइडेड बाई बेस इज डिवाइडेड बाई क्या बन गया? R। सो जो वोल्टेज ट्रायंगल एंड इंपीडेंस ट्रायंगल है ये दोनों लगभग सिमिलर है। तो इसमें हम लोग क्या सीखे बच्चे लोग? अभी RLC सीरीज सर्किट जहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। बच्चे लोग हम लोग कैसे इंपीडेंस निकालते हैं, कैसे रिजल्टेंट ईएमएफ निकालते हैं, कैसे हम लोग करंट का इक्वेशन निकालेंगे, करंट क्यों वोल्टेज को लीड किया, इसको भी हम लोग समझे। बच्चे लोग देखो, अगर कैपेसिटेंस भारी पड़ जाता है ना, वो करंट को लीडिंग कराता है। अगर इंडक्टेंस भारी पड़ जाएगा वो क्या करेगा? करंट को लैगिंग कराएगा। बिकॉज इंडक्टेंस का नेचर है करंट को लैगिंग कराना एंड कैपेसिटेंस का नेचर है करंट को लीडिंग कराना। इसमें बिकॉज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस, करंट लीड हो गया। और जहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, करंट को लैग कराएगा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मेरा प्रीवियस वीडियो में बच्चे लोग। तो जितना भी चीज मैं अभी तुम लोग को समझाया बच्चे लोग, उसको हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी से हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चे लोग? तो इससे क्या होगा? हमारा नॉलेज और बढ़ेगा, और हम लोग को जो भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड लेवल में, जेई लेवल में, नीट लेवल में, उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलो
एक न्यूमेरिकल के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चे लोग इसमें देखो, मैं इसमें दिया हूं, ये देखो एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। मैंने दिया हूं, देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मैंने दिया हूं 10 एम्पियर। देख लो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 40 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस इज, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं बच्चों लोग, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस को 80 वोल्ट कर देते हैं, एंड और इसको हम लोग कर देते हैं VL इक्वल टू 40 वोल्ट। अच्छा बच्चे लोग यहां पर XC ग्रेटर देन XL होगा कि नहीं बताओ, क्यों बताओ क्यों होगा? देखो VL इज इक्वल टू 40 वोल्ट एंड VC क्या होता है 80 वोल्ट। सबको पता है VL होता है I इंटू XL, अब VC क्या होता है? VC होता है I इंटू XC। I तो दोनों में सेम है, तो इससे क्या पता चल गया, अगर VC ग्रेटर देन VL है, देखो VC इज 80 वोल्ट, VL इज 40 वोल्ट, देयरफॉर VC ग्रेटर देन VL, तो इससे हम लोग को क्या पता चल जाता है बच्चे लोग, I इंटू XC ग्रेटर देन क्या हो जाएगा I इंटू XL, तो यहां से क्या पता चल जाता है XC इज ग्रेटर देन XL। ठीक है बच्चे लोग, ये तो हम लोग को ये क्वेश्चन को देख के हम लोग समझ में आ जाएगा यहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है या इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। देख लो सबको पता है VR इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, VR मैंने कितना दिया हूं बच्चे लोग 40 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू R का वैल्यू क्या आ गया बच्चे लोग, R का वैल्यू आ जाएगा, नहीं सॉरी I का वैल्यू इज गिवन, RMS वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन 10 एम्पियर, सो 10 इंटू R, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया बच्चे लोग 4 ओम। ठीक है, देखो VL दे दिया है, VL होता है I इंटू XL, मैं बता चुका हूं। अच्छा VL कितना दिया है बच्चे लोग 40 वोल्ट इंटू ये बन गया I, सॉरी इसमें बच्चे लोग VR को तुम लोग 30 ले लो, ज्यादा बेहतर होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, VR इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं इसमें VR इज इक्वल टू 30 वोल्ट। ठीक है, विल टेक VR इज इक्वल टू 30 वोल्ट, इसको 30 ले लेते हैं बच्चे लोग। ठीक है, लेट अस टेक दिस एज 30। सो रेजिस्टेंस क्या हो गया बच्चे लोग, रेजिस्टेंस बन गया 3 ओम। ठीक है, 40 इक्वल क्या बन गया I इंटू XL। ठीक है, I तो पता है 10 इंटू XL। ठीक है बच्चे लोग, तो XL का वैल्यू क्या हो गया 4 ओम। अभी VC क्या होता है बच्चे लोग, I इंटू XC, VC इज गिवन एज 80 वोल्ट, I इज गिवन एज 10 वोल्ट एंड XC कितना हो जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बन जाएगा 80/10 इज इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ सप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या हो जाएगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है VR का स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अब मुझे बताओ VR कितना है, VR इज 30 का स्क्वायर, VC कितना बन गया 80, VL होता है 40, इसका स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये बन गया 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये तो होता है 50 वोल्ट बच्चे लोग। तो अभी हम लोग को पता चल गया आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाइड ईएमएफ इज इक्वल टू 50 वोल्ट, सो पीक वैल्यू ऑफ सप्लाइड ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चे लोग, √2 इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ सप्लाइड ईएमएफ, तो √2 इंटू 50, तो ये बन गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग सप्लाइड ईएमएफ इज 50 √2 वोल्ट। तो हम लोग को ई नॉट का वैल्यू भी पता चल गया। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पर हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, और एक क्या निकाल सकते हैं, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, √2 इंटू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमको 10 एम्पियर दिया गया है, तो 10 इंटू √2 एम्पियर बन गया, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी निकल गया। अभी हम लोग बच्चे लोग निकालेंगे इंपेडेंस। इंपेडेंस निकालने का क्या तरीका है, Z इक्वल टू क्या है R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर का रूट ओवर, व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो R का वैल्यू कितना है बच्चे लोग 3 का स्क्वायर एंड XC इज 8 ओम, देखो XC इज 8 ओम, XL इज 4 ओम, 8 माइनस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये बन जाएगा 5 ओम। सो इंपेडेंस ऑलरेडी निकल चुका है बच्चे लोग, ये हो गया 5 ओम। तो हम लोग इंपेडेंस निकाल दिया, हम लोग रेजिस्टेंस निकाल दिया, हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल दिया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल दिया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अभी हम लोग और एक चीज निकाल सकते हैं बच्चे लोग, यहाँ पर पावर फैक्टर भी निकाल सकते हैं बच्चे लोग। पावर फैक्टर निकालने का 2 तरीका है, देखो इसमें पावर फैक्टर कैसे निकलेगा, फिर हम लोग करंट का इक्वेशन भी निकालेंगे। पावर फैक्टर बच्चे लोग कैसे निकलेगा, पावर फैक्टर होता है cos फाई।
तो कॉस पाई तुम लोग देखो वोल्टेज ट्रायंगल को देखो, वोल्टेज ट्रायंगल में कॉस पाई क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। वोल्टेज ट्रायंगल में कॉस पाई होता है देखो VR/E, ठीक है बच्चों लोग। तो इसमें क्या बन जाएगा VR/E। तुम लोग देखो VR का वैल्यू कितना है, VR इज गिवन एज 30 वोल्ट एंड E कितना निकला बच्चा लोग, E निकला 50 वोल्ट, तो ये बन गया 3/5, ठीक है वोल्टेज ट्रायंगल से। अगर हम लोग इंपोर्टेंस ट्रायंगल से निकालेंगे कॉस पाई, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं R/Z, देख लो कॉस पाई इधर में क्या है, कॉस पाई इज R/Z। सो इधर से भी तुम लोग निकाल सकते हो इंपोर्टेंस ट्रायंगल से पावर फैक्टर। R का वैल्यू कितना है देख लो, R का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 3, इंपोर्टेंस निकला है 5, सो कॉस पाई इज 3/5, ठीक है बच्चों लोग। यहां से फाई का वैल्यू निकलेगा हमको लग रहा है 53 डिग्री। तुम लोग चेक कर सकते हो कितना होगा फाई का वैल्यू क्या होगा। इफ cos फाई इज इक्वल टू 3/5 देन फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री लगभग निकलेगा। तुम लोग चेक कर लो कितना निकलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में करंट का इक्वेशन निकालते हैं। चलो बच्चे लोग, तुम लोग को पता है करंट का इक्वेशन इसमें क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं करंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। I इज इक्वल टू I0 क्या बन जाएगा बच्चे लोग, ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। I0 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। I0 का वैल्यू कितना है बच्चे लोग 10√2, तो ये बन गया 10√2 साइन ओमेगा टी एंड फाई का वैल्यू कितना आ गया बच्चे लोग, फाई का वैल्यू आ गया 53 डिग्री। सो ये मर गया मेरा करंट का इक्वेशन। सो अभी हम लोग इस क्वेश्चन में जो जो क्वांटिटी निकाले हैं तुम लोग एक बार देख लो, मैं बढ़िया से इसको समझा दिया हूं कैसे कैसे निकालना है, क्यों करंट इज लीडिंग द वोल्टेज एंड बाकी जितना भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी निकालने के लिए मैं बोला गया था हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से सब निकाल दिए हैं। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ जाता है ना बच्चे लोग, तुम लोग को बाकी जितना भी क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस में या बोर्ड लेवल में उसको सॉल्व कर पाओगे। और एक एडिशनल चीज बताने के लिए मैं भूल गया तुम लोग को, इसमें अगर तुम एल का वैल्यू पूछेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू, एक्सएल क्या होता है बच्चे लोग, ओमेगा एल, एल क्या हो जाएगा XL/L। एक्सएल का वैल्यू कितना निकला बच्चे लोग, एक्सएल का वैल्यू निकला है 4 एंड सॉरी ये हो गया ओमेगा, ठीक है, एल हो जाएगा XL/ओमेगा, एक्सएल हो गया 4, ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो 4 कितना हो गया बच्चे लोग 100 पाई। इसको तो तुम लोग निकाल देगा, जितना आएगा उतना हेनरी हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसी तरह हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस में निकाल सकते हैं बच्चे लोग। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है 1/ओमेगा-C, तो C क्या हो जाएगा बच्चे लोग 1/ओमेगा-C, कैपेसिटेंस बन जाएगा 1/ओमेगा इंटू सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है XC इंटू XC, ठीक है। 1/ओमेगा का वैल्यू हो गया 100 पाई, क्यों, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, ओमेगा क्या होता है बच्चे लोग 2 पाई इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो ये बन गया 100 पाई, 100 पाई इंटू XC कितना निकला बच्चे लोग 8, जितना निकलेगा उतना फैराड बन जाएगा। सो इसी तरह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी हम लोग निकाल सकते हैं। चलो बच्चे लोग, आज का क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं RLC सीरीज सर्किट का, जहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या बताऊंगा, पावर इन AC सर्किट, उसका मैं रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करूंगा। चलो बच्चे लोग, तब तक के लिए सबको जय जगन्नाथ।